तो देखो, यानी आप कैसे देख सकते हैं? घर में जाओ, एक चेयर में बैठो, यूज द फैकल्टी ऑफ योर इमेजिनेशन, अपनी कल्पना शक्ति को इस्तेमाल करें। क्या कोई बीमारी है जो आपको वो करिए? बैठो और देखो कि वो एक सांप की तरह, एक बिच्छू की तरह आपके पास आ रहा है और आप उसे कर रहे हो खचक पचक पचक, और आपने उसका बना दिया काला पेस्ट। वो अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है केवल काफ़ी नहीं है कि उन अटैक्स को रोक देगा जो अटैक आपके जीवन में हो रहे हैं। वो इतना महान है कि वो कह रहा है तुम शत्रु की सारी सामर्थ को पूरा कुचल दोगे, रौंद दोगे। रौंदने का मतलब क्या है? अगर आपने किसी बिच्छू को रौंद दिया तो फिर क्या है? फिर वो डंक नहीं मार सकता दोबारा। एक बार रौंद दिया गया है और यीशु कह रहा है वही अधिकार मैंने तुम्हें दिया है। अपने आप को पावरलेस देखना बंद करो और मानना शुरू करो जो परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है। फिर से पढ़ें इसको, सींचे, थोड़ा सींचना पड़ेगा कई बार जब तक इसके फल ना आने लग जाए। फिर से सींचते हैं। रेडी हैं आप? देखो, पड़ोसी को बोलो देख सकते हो, बोलो देखो। देखना जरूरी है। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला जो भूमि तू देखता है मैं तुझे देता हूं। अगर अधिकार में चलना चाहते हो तो अपने आप को एक अधिकारी की तरह देखो। आपने देखा कई अलग अलग जगह अलग अलग अधिकारी हैं। ग्रामीण शिक्षा अधिकारी, हाँ, आप भी, हम भी अधिकारी हैं। बिच्छू रौंदने वाला अधिकारी, पड़ोसी को बोलो पड़ोसी मैं अधिकारी हूं। बोलो मेरे पास अधिकार है। Hear this. If you will release your authority, God will release His ability. अगर आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करोगे तो परमेश्वर अपनी सामर्थ का इस्तेमाल करेगा। आपका अधिकार और परमेश्वर की सामर्थ साथ में काम करता है। मगर अगर आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करोगे तो परमेश्वर की सामर्थ कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि अधिकार उसने आपको दिया है। वो बीमारी डंक मारती रहेगी जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलोगे और बोलोगे शैतान यीशु मसीह के नाम में मैं तेरी सारी गंदी ताकत को बांधता हूं और तुझे अपने पांव के तले कुचलता हूं यीशु के नाम में। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की थोड़ी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया। हाँ, पक्का? तो फिर क्यों डर जाते हो जब नींबू रख देता कोई घर के बाहर? मतलब एक नींबू से डर गए तुम? पास्टर जी हमारे ऊपर सब जादू टोना कर रहे हैं। अरे तो सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है तुम्हें, क्यों डर रहे हो? आमीन। सारी का मतलब क्या होता है? सारी मतलब सारी, यानी ध्यान से सुनिए, जो भी वो जादू टोना वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी वो ताकत भेज रहे हैं आपके विरोध में, प्रभु ने आपको उसके ऊपर सामर्थ दिया है। मगर वो क्यों कार्य कर रही है? क्योंकि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आमीन। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और आगे पढ़ लेते हैं, फिर से ध्यान से सुनिए। और किसी वस्तु से तुम्हें
कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? बोलिए। मजाक कर रहा है या सच बोल रहा है? वो कह रहा है किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं। पास्टर जी हम गए थे एक दुष्ट आत्मा निकालने, उसके बाद वो दुष्ट आत्मा हमारे पीछे भाग रही है पास्टर जी। गलत शिक्षाओं ने बैंड बजा रखी है कितने मसीहों की। हमने दुष्ट आत्मा निकाली, अब वो हमारे पीछे आ रही है। अबे क्यों आ रही है पीछे? और तुम ऐसे जा रहे हो तभी तो पीछे आ रही है। ऐसे हो जाओ तो भाग जाएगी वो। आपने देखा एक कुत्ता आ रहा है आपके पीछे भागता भागता, आप जा रहे हो तो आ रहा है। उठाओ पत्थर और घूमो, वो डालेगा अपनी पूंछ पांव के नीचे और भाग जाएगा। आपने देखा कितने सारे हम सबके साथ ऐसा होता है। आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, लीकेज की प्रॉब्लम है, सीलन आ गई, और आप कहते हो चलो ठीक करा लूँगा, और वो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, आपको दिक्कत हो रही है, मगर आप कह रहे हो करा लूँगा, मगर जब तक आप कुछ एक्शन नहीं लेते वो चीज़ वहीं रहती है। फिर आपने एक दिन अर्बन क्लैप किया, आपने बुलाया, एक बंदा आया ठीक कर दिया, फिर आप कहते हो यार पहले क्यों नहीं किया मैंने। ऐसे ही ये भी आत्मिक अधिकार भी ऐसे ही कार्य करता है। जब तक आप कुछ नहीं करोगे वो दुष्ट आत्मा आपको परेशान करती रहेगी। अगर आपके पास वो विश्वास है, आपको अपना मुंह खोलकर पहाड़ से बात करनी पड़ेगी। किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। वापस चलते हैं उसी में, मरकुस 11:23 में। हालेलुया। एक परमेश्वर के दास थे और उनकी जो बेटी थी उसके हाथ में बहुत अगली, बहुत ही खराब दिखने वाले फोड़े थे। उसको पूरे शरीर में 40 से ज़्यादा फोड़े थे और उसमें पस आता था। और वो जो छोटी बच्ची थी उसको वो घृणा करती थी अपने आप से। वो स्कूल जाती थी तो सारे बच्चे उसे चिढ़ाते थे, तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक की ड्रेस पहनती थी, अपने पूरा शरीर को छुपाना चाहती थी कि कोई ना देख ले, मगर उसके चेहरे में, उसकी गर्दन में, उसके हाथ में। और वो एक प्रभु के दास थे जो परमेश्वर के विश्वास को सिखाते थे। और एक बार और उन्होंने प्रार्थना करी, 3 साल तक प्रार्थना करी। ध्यान से सुनिएगा, 3 साल से प्रार्थना करी और कुछ उत्तर नहीं आया। प्रार्थना करना और कमांड करना दोनों में अंतर है। आप प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं, बीमारी से प्रार्थना नहीं करते, बीमारी को कमांड करते हैं। पूरी बाइबल खोल के देखिए, जब यीशु मसीह ने किसी को चंगा किया, एक बार मुझे ढूंढ के दिखा दो जब यीशु मसीह ने प्रार्थना करी किसी बीमार के लिए। उसने कहा हे पिता इसको चंगा कर पिता, एक बार। वो 3 साल तक प्रार्थना करते रहे, कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन जब वो प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, पर प्रभु ने उन्हें स्वर्ग उठा लिया। वो हेवन चले गए। हेवन में वो देख रहे हैं कि परमेश्वर सिंहासन में बैठा है और वो आगे बैठे हैं। और वो सोच रहे थे कि परमेश्वर उनको कुछ बहुत ही प्यार भरे शब्द बोलेगा, अरे मेरे बेटे मैं तो तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर ऐसा कुछ नहीं। ऐसा लगा वो कहते ऐसा जैसे प्रभु ने मुझे डांटा। और प्रभु ने कहा कब तक तू अपनी बेटी के शरीर में ये जो फोड़े इनको सहता रहेगा। वो कह रहे जब प्रभु ने बोला तो ऐसा था जैसे कांपने लगे, क्योंकि परमेश्वर अपने सिंहासन में था। और वो कह रहे मेरे को ऐसा लगा, वो कह रहे मैं बोलने लगा प्रभु मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ 3 साल से। फिर प्रभु ने दोबारा बोला कब तक तू अपनी बेटी के शरीर में जो फोड़े हैं उनको सहता रहेगा। फिर तीसरी बार प्रभु ने बोला, उन्होंने कहा प्रभु आप बताइए, मेरे को नहीं पता मैं क्या करूँ। और फिर प्रभु ने कहा कि जैसे मैंने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया,
मैं चाहता हूं कि तू अपनी बेटी के इन फोड़ों को श्राप दे मेरे नाम से। देखिए इसमें क्या लिखा है, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे। होता है कि हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। आपने कमांड किया, आपने बोला कोई भी बीमारी का लक्षण है, फीवर है, आपने बोला यीशु के नाम से फीवर चला जा। अब देखा अरे प्रभु ने कुछ नहीं करा, अब लेट कर। आप दवाई के साथ नहीं करते ऐसा। आपके पास दवाई के लिए बहुत ज़्यादा विश्वास है। आपने डिस्प्रिन खा ली, सर दर्द हो रहा है, आपको चला जाएगा, अभी मैंने दवाई खा ली है। आप टाइम देते हो दवाई को काम करने, आप प्रार्थना करते हो और इंस्टेंटली लीवा तो आप छोड़ देते हो विश्वास। अरे उतना विश्वास तो दे दो परमेश्वर को जितना एक डिस्प्रिन की गोली को देते हो। तब आप नहीं कहते डिस्प्रिन खाई अभी तो कुछ नहीं हुआ, अरे बेकार है दवाई। आप कहते नहीं होगा, मैंने खा ली है। ऐसा हम वचन के लिए क्यों नहीं कहते? वचन बोल दिया है, वचन काम कर रहा है, होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन खाली वापस नहीं आता। जब वचन उसके मुंह से निकलता है, अपने काम को करे बिना वापस खाली हाथ नहीं आता। हम क्यों नहीं कहते ऐसे? आमीन। अपने मन में संदेह नहीं करना है। दो चिता मनुष्य, बाइबल कहती है, परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकता। अगर आप दो चिते हैं, होगा नहीं होगा, प्रभु करता है नहीं करता, उसका मूड आएगा तो करेगा, नहीं मूड आएगा तो नहीं करेगा। हमें नहीं पता पास्टर परमेश्वर क्या इच्छा है। ये इतनी मोटी इच्छा लिखी है उसने अपनी, यहाँ पे पढ़ लो उसकी इच्छा क्या है। आमीन। फिर मत बोलो परमेश्वर की इच्छा क्या है। यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा ही